गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब परमात्मा की भक्ति बिना, अब हमारा परमात्मा, हमारा साहिब कौन है? कबीर साहिब है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसका कभी विनाश नहीं होता। उसकी साधना करने वाले प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में ये कंसेप्ट क्लियर है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर वापस संसार में नहीं आते। उस परमात्मा की भक्ति करो। वो गीता ज्ञानदाता से दूसरा है, अन्य है। अब क्या बताते हैं कि बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। यदि हम ब्रह्मा विष्णु महेश या ब्रह्म या परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की भक्ति करते हैं तो जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। इनकी भी जन्म मृत्यु है और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी, इनके साधकों की भी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। अब जैसे आप जी यहाँ खूब आराम से रह रहे हो, बच्चे हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, या वैसे अभी बच्चे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, माता पिता हैं, या विवाह हुआ है तो आशाएं हैं संतान हो, उसकी उनके ऐसे परवरिश करूंगा। तो यहां से तो एक दिन चलो चलो होगी, कभी भी हो सकती है वो चलो। अब यहां से मृत्यु हुई, पुण्य पाप के आधार से, पुण्य के आधार से स्वर्ग गए। स्वर्ग का भी सीमित समय है, जैसे यहाँ का समय है। वो समय पूरा होते ही वहां से कहेगा चलो बाई फोर्स। जैसे यहां से जबरदस्ती मृत्यु होती, वहां भी जबरदस्ती बलात्कार होगा आपके साथ, जबरदस्ती बाई। फिर नरक में ठोक दिए जाएंगे पाप कर्मों के आधार से। जब पाप कर्म पूरे होते वहां से चलो नरक से गधा बनो, गधे की योनि पूरा होते ही समय फिर कुत्ता बनो चलो, और कुत्ता की समय पूरा होगा फिर चलो सूअर बनो, और फिर चलो मनुष्य बनो, और फिर चलो स्वर्ग में, फिर चलो नरक में। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं आगे गई ना बावड़े और रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कितने ठोर ठिकाना ना। सब चलो चलो हो रही है। तो उस चलो चलो का नाश अब होगा, इस ज्ञान से होगा, कबीर भगवान से होगा, और इस सच्चे नाम से होगा जो दास के पास उपलब्ध है। और इसका एक बेनिफिट और होगा हमें कि हमारे इस जीवन में हमारे परिवार की आपदाएं भी टलेंगी। आपकी आयु शेष नहीं है, आपकी आयु बढ़ाएगा ये वो भगवान है जो उम्र भी बढ़ा देता है। आपके बच्चों की, आपके परिवार की रक्षा करेगा। आपके रिश्तेदारी तक भी परमात्मा आपको दुखी ना होने के कारण वो वहां तक भी आपके रक्षा करेगा कि मेरी आत्मा को चोट ना पहुंचे, वहां तक सुख देने की चेष्टा करेगा। ये ऐसा परम पिता है, ये कबीर भगवान है। अब प्रसंग चल रहा है, ये सौदा फिर ना ही संतो यो सौदा फिर ना ही, लोहे जैसा ताव जाते काया देश राही। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। ओए होए, ये मनुष्य शरीर ऐसा जानो जैसे कारीगर होते हैं। जैसे हम किसान परिवार में जन्म, दास का घर वाले कह देते थे कि जाओ ये हल की जो फाली है इसको नुकीली बनवा के लानी है, लोहार के ले जा। लोहार के ले जाते थे, वो भट्ठी में दे देता था उसको, और एरण को घुमाता था। जब वो बिल्कुल लाल हो जाती थी फाड़ी, कुछ जो हल में लोहे की है, डंडा सा इतना लंबा, और वो जब कति गर्म हो जाती थी तब तुरंत निकाल कर और एरण पे धर देता था और कहता था गण लगाओ,
जोर जोर से मारो ना ठंडी हो जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं। तो तुरंत यानी गर्म लोहे पर तुरंत चोट मार के उसको बिल्कुल नुकीली बनाकर और दे देता था। ऐसे ही गर्म लोहे पर चोट लगाकर ये लोहार लोग, कारीगर, जैसे ये पेचकस वगैरह वो जो भी पलटा चम्मच ये बनाते थे। तो जब गर्म है, गरम गरम पर चोट लगा दी, लोहे के साताव है ये, तो वो तुरंत उसका जो बनाना चाहते वो बन जाता है। जरा सा ठंडा हो जाए तो बेशक उस पर थोड़े मारे जाओ, उसका कोई यूज नहीं, बांगा टेढ़ा बन जाएगा। तो इसी प्रकार परमात्मा ने बताया कि ये आपका मनुष्य शरीर जब तक है, ये लोहा गर्म है आपका, और इस गर्म लोहे पर चोट मार गए तो कुछ बन जाएगा नहीं। ये लोहा ठंडा हो गया, मृत्यु होगी, फिर तबांगे टेढ़े मुंह हो जाएंगे कुत्ते गधे सुअर के, वह वस्तु नहीं बनेगी जिसके लिए ये गर्म लोहा हो कर रखा था। तो ये जब तक ये लोहे जैसा ताव जात है और काया दे सराही, ये मनुष्य जीवन आपका बर्बाद हो रहा है, इसको संभाल ले। फिर क्या बताया है कि 3 लोक और भवन चतुर्दश, ये सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। पुण्यात्माओं, जैसे कोई बिजनेसमैन 10-5 लाख रुपए लेकर के दूसरे शहर में जाता है, वो उस मूल धन है उसका वो 5 लाख रुपए, वहां जाकर किसी धर्मशाला में या होटल में कोई कमरा किराए पर लेता है। उसने वहां जाकर के उस मूल धन को दुगना तिगना चौगुना बनाने के लिए बिजनेस करना चाहिए, जो उद्देश्य लेकर वो गया है। तो जो उससे वो लाभ उठाता है, सौदा करता है, बेचता है, करता है, तो दुगने तिगने बना रहा है। और यदि कोई उस मूल धन से ही गुटी लगा रहा, शराब पीता है, किराए होटल का किराया भी दे रहा है, गुटी लावर खावे, अच्छा मालस हो जावे, तो वो अपने मूल का नाश कर रहा है, मूल धन को बर्बाद कर रहा है। जो उद्देश्य लेकर गया था 5 लाख रुपए के, उसने 15 लाख बना लिए, तो वो हो गया सफल। और जिसने मूल धन का भी नाश कर दिया वो हो गया असफल, और वो बन गया कर्जवान और मजदूर। जैसे किसी से कर्ज लेकर जाते थे पहले पुराने समय में, वो क्या करते थे, कोई गरीब व्यक्ति उसका कर्ज वापस नहीं दे सकता था ऋण, तो उसको मजदूर लगा लिया करते थे कि मेरी मजदूरी कर, पूरे कर। तो परमात्मा कहते हैं ये मनुष्य जीवन आपको श्वास की पूंजी मूल धन मिला हुआ है, इस मूल धन से आपने दोगुने तिगने चौगुने करने चाहिए थे। और जिसको सत्संग सुनने को नहीं मिला, उन्होंने अपने मूल का नाश कर दिया। परमात्मा कहते हैं कि दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। अब दुगने तिगने कौन कर रहा है और मूल धन का नाश कौन कर रहा है? दुगने तिगने वो कर रहे हैं प्राणी जो सत्संग को समझकर परमात्मा का उपदेश ले लेते हैं, भक्ति करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। वो अपने इस मनुष्य जीवन की पूंजी को दुगना तिगना चौगुना बना रहे हैं, वो साहूकार हो रहे हैं। और जो इस मनुष्य जीवन के अंदर अपना केवल अपने निर्वाह तक सीमित हैं, गुटी लाई सो गए, सिनेमा देखा, ताश खेले हैं और बकवादा में बड़े रहे, सिनेमा देखा, तो वो अपने मूल धन का नाश कर रहे हैं। उसके बाद फिर परमात्मा क्या बताते हैं, जो भक्ति नहीं करते क्या बताते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, और उस दरगाह में मार पड़ेगी, तेरे यम पकड़ेंगे बाही, यम के दूत तेरी बाजू पकड़ के ले जाएंगे यहां से। और जा दिन की वो डरनी लागे लज्जा रे अकनाही। फिर क्या बताते हैं परमात्मा कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही। अब गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि उस
सतगुरु के ऊपर मैं बलिहारी जाऊं जो जन्म और मरण के इस महान कष्ट से छुटकारा दिलवा दे। तो पुण्यात्मा, जन्म और मरण के रोग से छुटकारा कौन दिला सकता है? कबीर परमात्मा। और कबीर परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव यानी उसके द्वारा उसका कृपा पात्र, उसकी भक्ति साधना बनाने वाला, बताने वाला संत जो साधना देगा, उस साधना उस भक्ति के कारण वो परम पिता परमात्मा कबीर साहिब आपकी जन्म और मृत्यु का ये नाश कर देगा। तो न तो ब्रह्मा जी की ना तो विष्णु जी की साधना से हमारा जन्म मृत्यु नाश हो सकता, जन्म मरण, क्योंकि ये स्वयं नाशवान है। ना शंकर भगवान की भक्ति से, ना दुर्गा की भक्ति से, ना ब्रह्म की भक्ति से। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। ये खुद कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, गीता जी में अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता जी। ये गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसकी भक्ति करने वाला जन्म मरण से कैसे छूट सकता है? ये खुद जन्म मरण में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि 2 पुरुष हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, और परम अक्षर पुरुष जो 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, और 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता कहता है। तो उसकी भक्ति से जन्म और मरण का रोग नाश होगा। वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, सबका मालिक है। वो सरपुरुष पर भी प्रभु है और अक्षर पुरुष पर भी वही मालिक है, और अनंत उसके अतिरिक्त जितने भी ब्रह्मांड हैं सबका वो ओवरऑल कंट्रोलर है। तो वो अविनाशी है। तो अविनाशी की भक्ति करने से ये अविनाशी हो सकते हैं, क्योंकि उसके लोक में जाएंगे, जहां जिसकी भक्ति करेंगे उसी को प्राप्त होंगे। तो वहां जाकर के जन्म मरण मिटेगा। जन्म मरण किससे मिटेगा? उस परमात्मा कबीर साहब का रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसका संत होगा, उसके द्वारा भेजा हुआ। जैसे विष्णु जी के कोई उपासक संत से भक्ति लेता है गुरु से, तो वो तो वहीं की टिकट बना होगा विष्णु के लोकता ही की। और ब्रह्म की साधना करने वाला कोई गुरु है ब्रह्म, तो वो उससे कोई नाम लेगा तो ब्रह्म तक की ही टिकट बना होगा वो। और यू दास बना होगा सतलोक की सिद्धि, बेड़ा पार हो जाएगा। अब फिर क्या बात याद दिलाते परमात्मा, जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही। यदि सत भक्ति ना की तो फिर क्या होगा? कुल के लोग जंगल में ले जाके दिन ना ठोक जराही, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया फिर मरगट को ले जाही। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला मसलत एक ठहराई। एक सलाह बन गई सबकी के मर गया भाई, ठाओ उठाओ उठाओ जल्दी करो, कोई लकड़ी ढूंढ लग जाएगा, और कोई उसने उठाकर पट दे जा धरेंगे शमशान घाट पे। कहते हैं मात पिता तेरा कुटुंब कबीला मसलत एक ठहराई, और बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरगट को ले जाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। अब कर दिया काम, वो शरीर नाश तो करना ही था ना, तो उसमें कीड़े चल जा, ये तो ऐसा शरीर है। इस मिट्टी से हमने सोना बनाना था भक्ति करके, और केवल ये पशु पक्षियों जैसे कर्म किए इस मनुष्य शरीर से हमने नाश कर दिया इस भक्ति का, इस मूलधन का। और फिर आगे के बनेगी जो भक्ति नहीं करके जाते, उसकी आगे कितनी लंबी कहानी बताई है। अब देखो इन नकली गुरुओं ने, हमारे धर्म गुरुओं ने हमारी कैसे दुर्गति करवा रखी है। परमात्मा बताते हैं, गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कैसे डिफाइन करते हैं कि मरने वाले का कर दिया अंतिम संस्कार, उसकी तब मिट्टी भी नहीं छोड़ी, ठाक नहर में गिराए। और फिर क्या आते हैं, कहते हैं फिर पुराण बांध के पंडित आगे और पीछे गुरुड़ पढ़ाई। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु के उपरांत जो गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है उसका फायदा लाभ क्या होगा। गरुड़ पुराण के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो प्राणी भक्ति नहीं करता उसको यम ना वो दान पुण्य करता विधिवत,
तो यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, ऐसे रास्ते से ले जाते हैं उसके तांबे की धरती पर से लोहे कति जलते हुए नंगे पैरों जाता है। वहीं पर भंडारे चल रहे होते हैं, अन्य जो पुण्यकर्मी प्राणी तो खाना खा रहे होते हैं और उसको प्यास और भूख सताती है। यम के दूतों से कहता है मुझे खाना खा लेने दो, तो वो कहते खबरदार, तूने खाना नहीं खा सकता क्योंकि तूने पुण्य नहीं किए। वो रोता है, बुरी तरह बिलखता है, बुरा हाल कर ले जाता है। फिर वो कहते हैं एक बार ले चल धर्मराज के पास, और क्या आदेश होता है तेरी फिर सेहत बनावेंगे, तो फिर गड़ेंगे। उसका कलेजा फटने को हो जाता है। फिर गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो ऐसे जुल्म करता है उसके हाथ कटता है, वो ऐसे कर्म करता है उसकी आंख फूटती है, वो अंधा होता है। परमात्मा कहते हैं मरने वाला मर गया, उसने जो करना था वो कर दिया। अब वो गरुड़ पुराण मरे पाछे के काम आओगा, उसका जिंदे जी पढ़ाना था ताकि उसको डर लगता, भगवान से भक्ति करता, परमात्मा इन दुखों को याद करके बुराइयों से बचा रहता। अब वो कर्म फोड़ कर चला गया। ईव गरुड़ पुराण का पाठक्रम इनकी सारी उल्टी रीति। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि पुराण उठा, फिर पंडित आगे, गुरुजी आगे, और पीछे गरुड़ पढ़ाई। नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की तो कुरुड़ी चरने जाई। ओए पुण्यात्माओं, इस काल ने हमारी बुद्धि इतनी कमजोर कर दी, हम ये सोचते हैं कि हमने जो आज ठाठ है मनुष्य जीवन में, जब चाहे भोजन खा लें भूख लगते ही, जब चाहे चाय बनवा के पी ले, काजू किस्म सेब संतरे खावे, हलवे खीर खा लेते हैं। परमात्मा कहते हैं अगर इतनी सुविधा भगवान ने दी है जिसका कुछ काम भी नहीं आ रहा है, यदि आपने सत भक्ति नहीं की, गुरु धारण किया नहीं, तो फिर क्या होगा। नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की तक कुरडी चरने जाई। ओए होए पुण्यात्मा, हमारा जो हृदय इतना कट्टर हो गया, इतना ज्ञानहीन हो गया हमारा हृदय में कि हम ये सुनकर भी यकीन नहीं होता सचमुच हमारी दुर्गति हो जाएगी। और यह सबसे बड़ी भूल जीव का लगी हुई है। ठीक है, स्वयं बुद्धि काम ना करती तो संतों के वचन सुनने चाहिए। अब कई जैसे हम अपने रिश्तेदारों को या कोई मित्र प्यारे से कहा करते भाई राम नाम ले लो, भक्ति कर लो, हैं गधा बनोगे, कुत्ता बनोगे, वीरन मैटी होगी, हैं तो वो क्या कहा करते, किसने देखा है देखी जाएगी। ले कोई बात हुई है। अब मरे पाछे के अर्गद अपने पाछे के देखी जाएगी, फिर तो कुमार देखेगा, डायमंड का बोरा कड़पे मारेगा लठ। देखना थी देख, बुराई छोड़ भक्ति कर भगवान की। देखो कोई अंधा जा रहा है किसी कुमार्ग पर, गलत रास्ते पर, आगे से कोई आंखों वाला आ गया और उसको कह रहा कि सूरदास ये तेरा रास्ता ठीक नहीं, बहुत भयंकर बियाबान में चला जाएगा, तुझे खा जाएंगे हिंसक जानवर। अब वो यदि होश में है वो अंधा, तो आंखों वाले की बात पर विचार करना चाहिए कि इसने क्यों कहा ये बात, और तुरंत उस मार्ग को त्याग देना चाहिए। और देवसान दिन पी रखी है भांग, तो वो ये कह सकता है देखी जाएगी, किसने देखा है। अरे आंखों वाला बता रहा है कि उसने देखा तभी तो वो तुझे सतर्क कर रहा है, और तेरा दुश्मन थोड़ा ही है। अंधे ने दिखा नहीं, आंखें की माना नहीं, तो मर कुएं में पड़ गए। तो ये संत महात्मा जिन्होंने भगवान को देखा और वहां का सब विधान से परिचित होकर आए, हमें ज्ञान दिया कि ये दो क्रियाएं तुम कर रहे हो, ये तुम गलत रास्ते जा रहे हो, इनको त्याग दो। अब ये संत महात्मा जो थे ये आंखों वाले थे, ये तत्व ज्ञान युक्त आंखें रखते थे, और हम अंधे हैं, तत्व ज्ञानहीन प्राणी हैं, और हम आंखों वालों की नहीं मानेंगे। हमने दिखता ना, अर्जुन उन्होंने दिखा, उन्होंने बताया, उनकी हम मानते ना, तो फिर वह बनेगी जो उस अंधे गेल बननी थी पड़बाड़ में। तो क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो,
तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़ वो। परमात्मा के ज्ञान से हमें पता चलता है कि एक सुखदेव नाम के ऋषि थे और वो अपनी सिद्धि के कारण आकाश में उड़ जाते थे, लेकिन गुरु धारण नहीं कर रखा था, ना सत भक्ति कर रहे थे। पिछले जन्म के पुण्य कर्मों से भक्ति शक्ति से उसकी बैटरी चार्ज थी, हवा में उड़ जाने की सिद्धि भी थी। एक दिन साधु संत महात्माओं की गोष्ठी हो रही थी और उसको बताया गया, वो स्वयं भी भगवान विष्णु के लोक में गए थे। विष्णु जी ने उनको रिजेक्ट कर दिया था कि आप निगुरे हो, आपका गुरु नहीं है, वापस जाइए, गुरु बनाइए फिर आइए। फिर उसने अन्य संतों से डिस्कस किया तो सभी ने बताया कि सुखदेव जी आपने गुरु नहीं बना रखा, ये सबसे बड़ी भूल है तेरी। ये जो आप आज हवा में उड़कर चलते हो, इसी से आप ये सोच बैठे हो कि मैंने बहुत कुछ पा लिया, ये कुछ भी सांग नहीं है। जब गुरु नहीं बनाया था गधे की योनि में जाओगे। जो ही उसको ये बात सुनने में आई तो उसने पिछले जन्म उसका एकदम सामने दिखाई दिया। फिर सुखदेव ऋषि ने बताया कि एक समय मैं गधे की योनि भोग रहा था, अंधा हो गया, मेरे मालिक ने छोड़ दिया, लठ मारे घर से निकाल दिया। चलता चलता एक पगडंडी की अटकल सी लगाता हुआ जंगल में वन में जा रहा था। आगे एक नाला आ गया, एकदम मेरे पैर उस नाले में गिरने लगे। मैंने सोचा छलांग लगा ले, वापस पैर नहीं आ पा रहे थे तो मैंने छलांग लगाई। वो भीड़ा सा नाला था, 2-2.5 फुट का 3 का, तो मैं बीच में फंस गया। चारों पैर लटके आगे पीछे थे, उसके नाले की पटड़ियां पर अड़ गया। इक्का दुक्का व्यक्ति जावा था उस रास्ते से, बहुत दूर था नगरी से, तो वो मुझे निकाल नहीं सका, उसने चेष्टा भी नहीं की इक्के दुक्के व्यक्ति ने, और मेरे ऊपर के पैर रखे पार होने लगे, मेरी पुड़ी बना ली। 10-15 दिन तक भुगत कर जीवन अंत हुआ। अब वो दुख याद आते हैं और भक्ति करता हूं तो यहां परमात्मा भी याद दिलाते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती और बना पजावे खरवो, खरवा ने गधा। पजावे होते हैं लंबे ऊंचे, ये कुम्हार लोग बनाते थे पहले पुजावा, उसके ऊपर ईंटें बनाते जाते, ऊपर बाहर मिट्टी, उस राख को दूर नहीं डाल सकते क्योंकि और सथा नहीं था, उसी के ऊपर बनाते रहे तो बहुत ऊंचा हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। तेरी क्या औकात है बोली आत्मा, तो ये रास्ता पकड़ जो मोक्ष मार्ग है, इस मनुष्य जीवन को नष्ट ना करे। अब यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, परमात्मा कबीर जी की तरफ संकेत कर रहे हैं। नरसेती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। ओए पुणात्माओं, इन सत्संग के वचनों से ये अज्ञान का जामा बैठ गया हमारे हृदय में। इन परमात्मा के इन हथौड़ों से, इस तत्व ज्ञान से ये फूट जाएगा और फिर सपने में भी डर लगेगा आपको, जब आपके ये पाप कर्म को छट जाएंगे सत्संग के सुनने से। पाप घने बढ़ गए इसलिए हमारा यकीन ना होता जो संत बताते हैं साची होगी, क्योंकि संत साची ही कहा करते हैं। अब आज हम कितना सुंदर आहार करते हैं, और एक छोटे से काम बिना, परमात्मा के नाम बिना, काम करते करते भक्ति करो, चलते फिरते भक्ति करो, ये विधान है। हठ योग कहीं नहीं लिखा किसी सदग्रंथ में। ये हठ योग करते हैं सुबह शाम 2.5 घंटे, ये अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं। किसी भी सदग्रंथ में हठ योग करने का विधि नहीं है। अपना काम भी करो और राम भी भजो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। फिर क्या बताते हैं भगवान, अपने आत्मा, इस दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ और अब वो पुरानी बातें याद घनी आने लगी जब ये ज्ञान समझ में आ गया। हमारे एक बैल था और उस बैल के एक पिछले खुरों में
इतनी लंबी 1.5 इंच की कील घुस गई और पता लगा नहीं। आली उसको खेतों में ले गया, सारा दिन हल जोता, इतनी लंबी कील लगी, रात्रि सुबह वक्त से लेकर गया था। पैर में लंग घनी करे बैल, लेकिन रोका नहीं सारा दिन। किस दृष्टिकोण से नहीं रोका कि कई बार बैल के नस पे नस चढ़ जाती है, तो सलाह दिया करते थे उस समय से ये हकीम होया करते कि बैल को ऐसा कोई झटका वटका लग गया होगा जिस कारण से ये लंग कर रहा है, लंगड़ा हुआ है, तो इसको रोकना नहीं चाहिए, काम लेते रहना चाहिए, इसी से ठीक होगा, नहीं तो ये सुन्न हो जाएगा पैर। इस दृष्टिकोण से आली ने सारा प्रयोग किया, उसको रोका नहीं। शाम तक उसका पैर सोजस होगी, स्वेलिंग होगी, और घर पे आ गया जैसे तैसे 3 टांगों को रखता हुआ, और आते ही बैठ गया, ना कुछ चारा चरा, ना खाया पिया, कुछ भी नहीं, और उठा नहीं। सुबह उठाने लगे तो मुंह खोल लिया और गिर गया बुरी तरह, पैर सूज गया। ऐसे हकीम होया करते उस समय। कोई बुलाया, उसने देखा इसकी सोजिश आ गई, ऊपर घुटनों तक, गोड्डे तक सूज गया पैर, सोजिश होगी। तो उसने बताया कि इसके गोड्डे में बा आ गया, घुटने में बैल के कीला गिरी, खुरों में ट्रीटमेंट घुटने पर होना शुरू हो गया। मालिश करें, उसका पट्टी बांध दी। अब पहले तो वो अफलातून पाक रहा होगा जब मनुष्य था, उसने सोची भी ना होगी अब बिजली गिरेगी तेरे ऊपर। अब बोल कर बता नहीं सकता कहाँ दर्द है, क्या पीड़ा है। 1 महीने तक भुगता रहा, खावे पीवे कुछ नहीं, आंखों से पानी गिरे। 1 महीने के बाद फिर वो अपने आप पक के फूट गया रिस, उसमें से वो मवाद निकलना शुरू हुआ। जब ध्यान गया, अरे तेरे की खुर, ये तो यहाँ कोई डिफेक्ट है। फिर दिखा किसी को, उसने साफ सूफ करके एक चिमटी सी तो देखो कील निकाली इतनी लंबी, तब राहत मिली उस प्राणी को। अब परमात्मा याद दिलाते हैं, कबीर जिव्या तो वाए बली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो ना चामे। परमात्मा कहते हैं जीव तो वाए बली, जो भगवान का नाम से मन जाप करे, उसका गुणगान करे, नहीं तो इस चाम की कोई आवश्यकता नहीं, इस मुंह में इसने काट के फेंक दो इससे अच्छा। तो पुण्यात्मा सत साधना ना करने तो या जुबान छीन ली जाएगी हमारी, हम बोल के बता नहीं सकते। अब वो बातें दास का याद आने लगी जब परमात्मा का युग ज्ञान समझ में आया, ये आंखें खुल गई, रात की नींद गई, दिन की चैन समाप्त हो गया था। जब तक ये साधना नहीं मिली, और मिलने के बाद फिर सिरदर्द की बाजी ला दी। समझा है तो सिरदर्द पाओ, बहुर नहीं रहे सादा। परमात्मा ने कहा है कि ये संसार समझदा ना ही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जाता रोगे इस पैरे नू। इस समय ने याद करके रोया करोगे। अके भगवान मनुष्य जीवन में जब भक्ति कर लेते, कुत्ते बन के ऊपर न मुंह करके रोते, उनको कभी कभी प्रेरणा होती है। अके बूंदी बन गई हमारे साथ, रात्रि में सर्दी के समय ऊपर से वर्षा हो रही है, और वो एसी रूम में रहने वाला आज धूम लगवा के और घर में विराजमान है, एक भक्ति ना करने से। और फिर न्यू करे ऊपर न मुकर को देखे बूंदी बनी उसको, की आत्मा तो वही है जो मनुष्य शरीर में थी, सारी महसूस करते हैं वो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं आज 6 दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के कर बिरा चढ़िया चुगी खेत। यानी मनुष्य जीवन रहते ये ज्ञान याद आ जाता है, पता लग जाता है, तो कुछ भी ना बिगड़ा। और वह बिरान माटी हुए पाछे फिर रोए जाओ प्रणामो करके। गरीबदास ये वक्त जाता है, मनुष्य जीवन का समय जाता है, रोगे इस पैरे लू, इस समय न रोया करोगे जो सत भक्ति नहीं करी। और भक्ति कर रहे हो नकलियों के पास, वो भी रोएंगे क्योंकि वो यूजलेस है, कोई मंत्र नहीं, कोई साधना नहीं, कोई ज्ञान नहीं उनका। तो वह भी बात बिगड़ रही है। पुण्यात्माओं, काल ने घना जुल्म करवा रखा है आपके साथ। परमात्मा की चाह आत्मा को बहुत युगों से जब से परमात्मा से बिछुड़ी है, लेकिन काल ने अपने ये दूत छोड़ रखे हैं कि मिसगाइड रखे।
परमात्मा तक ना जाने दे और ही कई साधनाओं में उलझाए रखें। ये तो दयालु आते हैं, अपने समर्थता से हमें इस मार्ग को याद दिलाते हैं और इस पर दृढ़ करते हैं। ना काल इस पर होने ना दे, 100 मन में खरपतवार पैदा कर देता जब सत्ज्ञान सुनता है, और जब अज्ञान सुना करते नो आराम से बैठे रहा करते। जो भी कोई कहता सारी साची, और अब सच शुरू होती है तो ये झूठी लगती है, क्योंकि हमने अज्ञान गणा सुन रखे। अब साधना करते हैं तो गलत करते हैं। क्या बताते हैं परमात्मा? प्रेत शिला पे जा विराजे पितरों पिंड भराई, बोर श्राद्ध खान को आए ये काग भये कल माही। परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पे जा विराजे, भूत बन गए भूत, ये गलत साधना करके, और फिर पितरों पिंड आई, फिर पिंड भरवाए, और बोर श्राद्ध खान को आए काग भये कल माही। अपने आत्माओं ये सरहद निकालते हैं, ये कहां से लिया इन्होंने ये जुगाड़, जबकि वेदों में मना है कि श्राद्ध नहीं निकालने चाहिए। ये भूत पूजाएं हैं, भूत पूजोगे तो भूत बनोगे। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितर बन जाएंगे, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास जाकर उनके नौकर लगेंगे, और मेरी पूजा करोगे मुझे प्राप्त होगे। तो गीता जी में तो मना किया कि पितर पूजा भूत पूजा ये 13वीं करनी, अस्थि उठानी गति कराने के लिए गंगा में डाल कानी, ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना है, वेद विरुद्ध साधनाएं है, ये नहीं करनी चाहिए। अरे हमारे धर्म गुरु इन नवगाटा जुड़वा रहे हमारा कि श्राद्ध निकालो, 17वीं 13वीं करो। अपना आत्मा परमात्मा कहा करते रे भोड़ी सी दुनिया, सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। रे भोड़ी सी दुनिया, सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे, देख के चीना लग जइया। एक बुढ़िया लेकर जागी अपने पोते या पोती ने, कहा गुड़गांव में आड़ी पे, अपने इष्ट धाम पर ले जाते हैं जहां पर भी, और वहां नाई बैठा होता है। और इन अज्ञानी धर्म गुरुओं ने हमारे को यह सलाह दे रखी है कि पहले बाल बच्चे के अपनी माता के ऊपर उतरवाने चाहिए इष्ट धाम पे। अब वह बुढ़िया जाती है पोता पोती ने लेकर, साथ में पुत्र वधू, और वहां नाई बैठा होता है। उसको जाकर के वह बुढ़िया कहती है कि रे नाई के भाई, मेरे पोते के बाल काट दे। अब बाहर अगर 5 रुपया में काटता होगा ना नाई, उस इष्ट दाम पर 10 रुपये लेगा डबल। अब पता इसने मेरे बिना कोई काटनिया नहीं, इसके डबल तो लेगा। और फिर बुढ़िया न्यू कहेगी भाई काट दे जल्दी सी मोटे मोटे, और न्यू कहेगी बेटा देख जा, अरे भाई नाई के ध्यान रखिए, मेरे पोते का कच्चा सिर है, कदे इसका कैंची ना लाग जा, धीरे धीरे देख, धीरे धीरे भाई। अब परमात्मा कहते हैं अपने लला के बाल उतरवावे, और इतनी चिंता कि कदे कैंची ना लग जइया। और एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया। रे भोली सी दुनिया, वो भी तो किसी का बच्चा था जो तो बलि चढ़ाने जा रही है, और अपने बच्चे का इतना दर्द कैंची भी ना छू जा। परमात्मा कहा करते जैसा दर्द आपना हो ऐसा जान बिराने। अब फिर वो बाल लेकर बुढ़िया क्या करेगी, उसमें मंदिर में चढ़ावेगी भगवान की मूर्ति पे, और वो बूढ़ा पुजारी बैठा होता है, वो उसी से में उठा के उनने और एक थैले में डाल देगा बोरी में। और जब वह बोरी भर जाएगी श्याम ने, उसने उठा के कुरडिया पे फेंका होगा, और कौन सा बैंक में जमा करा होगा उसने बाहर फेंकने उठा के ने। सो परमात्मा कहते तुम यही कटाओ, इन्हें यही फेंक दो, इसका कोई यूज नहीं, मूर्ख बना रखा तुम्हारे, धंधा खोल रहे हैं लोग। अपने लला के बाल उतरवावे, देख कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया। रे भोड़ी सी दुनिया,
सतगुरु बिन कैसे सरिया बोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। कच्चा पक्का भोजन बनावे फिर माता धोकने गैया, कच्चा पक्का भोजन बना के फिर माता धोकने गैया। उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गईया रे भोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया रे भोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। अब हमारी दादी जी माता दुखवाया करती हमारे थे, हमारी काकी ताइयों से माताओं से कहती ए पौधे मोटे मोटे गुड़ के हुए रोट, अब वो थोड़ी देर करती न धर दे न काची पाके, उन्हें पता था कुत्ता न खाने और कुर्सी माता उड़ा जिम्मेगी। और वहां एक माता इतने 2-2.5 फुट की उसकी हाइट, उसके महल की वह मंडी बना रखी होती है, अरे एक चबूतरा सा। और वो बुढ़िया तो ऊपर चढ़ा कर वह तर डाल के उसका आगे परोठे पूड़े वापस नीचे उतरने से पहले 3-4 कुत्ते चढ़ जाएंगे उसके ऊपर। पहले तो उस माता के उस भोजन न खाएंगे और चलते समय उसकी चोटी में धार मार खाएंगे। अब परमात्मा न्यू कहा करते कि जय वह माता जिसने तो धोकन गई उसे प्रोटेक्शन की, क्योंकि पूजा तो नहीं कराना, कुछ बचाव करे हमारा, उसके आप शर्मा कुत्ते मुत्ते तो वह तेरा बचाव क्या करेगी बुढ़िया। अब परमात्मा क्या बताया करते, परमात्मा क्या बताया करते, आप पे लिपे आप पे पोते और आप पे बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया फिर पोते मांगे। देख अकल कहां से खोई। एक वही माता देखी हमने पूजती, एक औरत क्या चित्र बना लेती थी दीवार पर, आप पे बनाती और फिर उसका अगर जोत जात ला के अर्नो कहे हे वही माता बहू के पोता दिए पुत्र दिए, दूध पूत में खैर रखिए हैं, इसलिए तेरी पूजा करूं। परमात्मा कहे आप तो वह माता बनाई, आप पे लिपे आप पे पोता आप पे बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया पोते मांगे। देखा कलकड़े तक खोई तरह के जो भैया। परमात्मा क्या याद दिलाते हैं कि जाटी पूजे पीपल पूजे और सिर तुलसा के हो और दूध पूत में खैर रखिए, नो पूजो हो तो जांडी पूजे और पीपल में पानी चढ़ावे और फिर तुलसी माता ने पूजे। और उनको किस लिए पूज रही हूं कि मेरे दूध पूत में खैर रखिए। बता अकल देखो हमारी, ये हमारे धर्म गुरुओं की गाइडलाइन थी हमारे को। ये शास्त्र विदिता का मनमान्य साधना करवा के सारे भूत बनवा दिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पुचैया, और जब आवे आसुज का महीना और वो कौवा बाप बनैया रे बोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। जैसे जीवित बाप के साथ तो खेचा तानी रखे नकम्मी आत्मा है, और मरने के बाद फिर उसकी गति के लिए चलेंगे कहां से। देखो पुण्यात्माओं, ये हमारे धर्म गुरु कहां से गति कराने लगते हैं मृत्यु के उपरांत। पहले क्या था, वैसे उसका अपनी पत्नी को मना नहीं करता था, ज्ञान से बहुत कुछ परिचित भी था, लेकिन उसके सामने एक बाधा थी कि मेरा पिताजी की मृत्यु होगी और मैं यदि गंगा में अस्थि नहीं डालकर आया तो फिर मेरी आत्मा नहीं मानेगी, तो मैं इसलिए नाम नहीं लूं। एक दिन वो बता रही थी उसकी पत्नी कि मेरे तायसरे की मृत्यु होगी, यानी उसके ताऊ की, और वो लेकर गए उसकी अस्थियों को गंगा घाट पे। वहां बैठे वो पांडे और वहां इन्होंने अपने अक्षेत्र बांट रखे हैं कि ये मेरे अक्षेत्र का, ये मेरे अक्षेत्र का। जाते ही पूछ लेते कहां से आए जी,
वो बता दिया जी ऐसे ऐसे सोनीपत से आए। अच्छा अच्छा आजो तुम हमारे हो। वो पकड़ ले गए। तो वहां जाकर उसने देखा, खोल कर पिछला सारा इतिहास बता देते हैं। तो क्या बोले हुए नो, बोले यजमान इब कद बहुत जन्माए रे तेरा गजब भैयो। अब वो कह रही थी कि वो बतावा था उसका पति के मेरा माथा ठनका के दुश्मन तेनू बाट देखा हम रोज मरा। इन्हों क्या इब कद बहुत जन्माए गति करान। तो वो कहने लगा उसके बाद मेरा वहां से मन हट गया कि वो तो हमारी सारा दिन जो है ना ये कुशोण मनावे हैं। अपने आत्माओं गति करवा दी, किस गति करवा दी कि गंगा में अस्थि डलवा दी, होगी गति। फिर कह 13वीं करो। 13वीं किस लिए कि गति कराने खातिर। अच्छा वह 13वीं भी कर दी। फिर कह अब इसके सरहद निकालो। पहले प्रत्येक महीने दिया करते, फिर छठे महीने और बड़ा व्यवस्था करते थे, और फिर 1 वर्ष के बाद वो कंप्लीशन होता था, उसका समापन करते थे। 1 साल में पूरे वर्ष लगे रहते थे गति कराने। और फिर क्या करते हैं परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई। फिर पिंड भरवा दो, पितरों की मुक्ति हो जाएगी। परमात्मा क्या कहते हैं जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा हर मुए गंग पुचैया। और जब आया आसोज का महीना कौआ बाप बनैया रे बोली सी दुनिया। अब फिर आगे श्राद्ध के समय आसोज का महीना। तो जिस तिथि को कोई घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो हमारे धर्म गुरु वो तिथि नोट कर लेते हैं। आसोज के महीने में अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक उस किसी भी तिथि को मृत्यु होती है तो उस दिन विशेष कार्यक्रम करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं वो बनाकर भोजन ऊपर रखते हैं छत पे, और उसी समय कौवे आकर खा जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं हमारे धर्मगुरु, देखो भोग लग गए तेरे पिताजी, हो सकता कौआ बन रहे हो। अरे भले आदमियों गति करान लागे थे, कौआ बना के छोड़ दिया। ये है इनके साधन। अब परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई। और बहुत सरहद खान कुआए काग बने कलमाई। आगे क्या बताते हैं जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। अब क्या बताते हैं जय सतगुरु की संगत करते सतगुरु मिल जाते तो ये सारे कर्मों तो पीछा छूट जाता, ना श्राद्ध निकालने, ना भूत बनना, ना कौवे और पशु की योनियों में जाना। और फिर क्या होता अमरपुरी पर, अमरपुरी जिस स्थान का कभी नाश ना हो, सतलोक सनातन परम धाम की प्राप्ति हो जा, जब सतगुरु मिल जा तो ये झंझट मिट जा सारे। और ये हमारे गुरुजी धर्म गुरु ने कहा श्राद्ध तो अवश्य निकालना चाहिए। इन्हें तो हमारे कर्म बिगड़वाण का ठेका ले रखा था। पुण्यात्माओं पवित्र हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ हैं, पवित्र 4 वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, और 5वां वेद जो परमात्मा कबीर जी की वाणी जो उनके मुख कमल से बोला गया, उसमें कंप्लीट ज्ञान है, सभी सदग्रंथों का सारांश है। वो तो इनके हाथ नहीं लगा क्योंकि उन्होंने इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने वो तो रिजेक्ट कर रखा था। कबीर साहब की वाणी तो एक अशिक्षित की वाणी है, इस करके वो हमारे पास हमारे तक नहीं आने दिया। तो इनमें जो पुराण है, ये पुराण क्या चीज है, ये 4 वेद, उन 4 वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में कुछ अटकल युद्ध कराने के लिए इस काल भगवान ने लगाई है, वो अलग से दिखाई देती है। और जो वेदों से मेल खाता वो गीता जी का ज्ञान खरा है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वो वेद ज्ञान गॉड गिवन है, परमात्मा का दिया हुआ है। तो हमने परमात्मा के आदेश का पालन करना है। और पुराण क्या है, ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया ज्ञान।
ब्रह्मा जी से सुना, फिर कुछ अन्य ऋषियों ने किसी और से सुना हुआ ज्ञान वो सब खिचड़ी बना के पुराण बना दी। अब वेदों में इन श्राद्ध आदि कर्म कांड का निषेध है, और गीता जी में निषेध 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में स्पष्ट किया है, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 9 का ये है, अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवत गीता, श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब ये श्राद्ध कितना आगे फिर अब आपको दिखाते हैं एक झलक पुराणों में क्या लिखा है। एक मार्कंडेय पुराण है। एक रुचि नाम के ब्राह्मण थे, ऋषि, और उसने वेदों को समझा पढ़ा। ये ज्ञानी आत्मा थे कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है, इसलिए उसने ना तो विवाह कराया, ब्रह्मचारी पद पर रहते हुए 40 वर्ष की उम्र होगी थी, और अपना जंगल में वन में रहता था, कोई मकान झोपड़ी भी नहीं डाल रखी थी। ये सोच करके मोक्ष प्राप्ति करानी है, क्या संग्रह करना है, 2 जीवन है। अब वो वेदों अनुसार साधना कर रहा था, रुचि ऋषि, और उसके जो पिताजी, दादाजी, परदादाजी, चौथा दादाजी वो मर चुके थे, वह भूत बन रहे थे, और वो भी ऋषि थे, ब्राह्मण थे। उनने भी ये कर्म कांड करे और करवाए थे, तो भूता बनेंगे वह। तो वो चारों दिखाई दिए और कहा, बेटा तूने विवाह क्यों नहीं करवाया? विवाह करवा के तुम हमारा श्राद्ध करता है और हमारी गति हो जाती। अब रुचि कहने लगा कि पितामहो, वेद में तो ये मना कर रखा है, ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, ये कर्म कांड करना, ये तो मूर्खों का मार्ग है। और वो पितर भी कहते हैं, बेटा है तो ऐसा ही, इसमें कोई संदेह नहीं, मिथ्या नहीं है, सच्चाई है। लेकिन हमारा क्या होगा? एक तुम बाढ़ में जाओ, थारा क्या होगा? आप मरे, अरे पुत्र और मरवाने के लिए तैयार करे। या देखो मार्कंडेय पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 242 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी, न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में देख उनके पितरों ने उनसे कहा, ये देखिए, ये चारों आगे भूत बन रहे, ये देखो, ये रुचि ऋषि है, ये इनके पहले बने हुए वो पंडित जी सारे भूत पूज का भूत बन गए। अब ये दिख गए इसने सारे इकट्ठे। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है। ये तो इन पितरों के वचन हैं, ये तो पितरों के वचन है जो अपनी सलाह दे रहे हैं। देखना, उसे तुमने क्यों नहीं किया? ग्रस्त पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। आउनुहोस् अब हामी ती श्रद्धालुको अनुभव सुन्नेछौं जसले जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजबाट दीक्षा प्राप्त गरिसकेका छन् तथा उहाँले बताउनु भएको भक्ति मार्गमा अघि बढिरहेका छन्। नमस्कार सर। सत साहेब। के नाम होला हजुरको? रामबहादुर बन्जाडे। कहाँबाट आउनुभयो हजुर?
म नेपालको अराहाची जिल्ला सन्धिखर्कबाट। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो? मैले सन् 2016 मा। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा अगाडि हजुर कसको भक्ति गर्नुहुन्थ्यो? जो हाम्रो पुरानो रीतिरिवाज अनुसार, जस्तै भन्दा परम्परा अनुसार भक्ति गर्थ्यौँ। हाम्रो घरमा चाहिँ भगवान शिवजीको धेरै पूजा आराधना गर्ने गर्थ्यौँ। बुवा आमाहरूले त्यही गर्नुहुन्थ्यो र हामीहरूले पनि त्यही नै गरिरहेथ्यौँ। आफ्नो पुरानो रीतिरिवाज परम्परा अनुसार भक्ति साधना गर्दा गर्दै सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा कसरी जानुभयो? यसको पछि एउटा ठुलो रहस्य छ। के भन्दाखेरि म जब विदेश गएको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ हामीहरूको उहाँ चाहिँ विदेश गल्फ कन्ट्रीमा हुँदाखेरि मुसलमान केटाहरू थिए। त्यतिखेर चाहिँ होटेलमा काम गर्दाखेरि उनीहरूसित डिस्कस हुन्थ्यो कि उनीहरूले भन्थे कि हाम्रो अल्लाह यस्तो हो उस्तो एउटा मात्रै हो, तिर्को चाहिँ अनेकौँ छौँ, यस्तो हुँदैन, एउटा भगवान्लाई मात्रै भक्ति गर, त पनि आइजा मुसलमान बन, त्यहाँबाट बल्ल तेरोको आत्मकल्याण हुन्छ भनेर भन्थे। तर मैले भन्थेँ कि हुँदैन, यत्रो ब्रह्माण्ड छ। अब एउटा मैले उदाहरण आफ्नो बुद्धि अनुसार दिन्थेँ कि यो होटेल चलाउनको लागि यत्रो मान्छेहरू लाग्नुपर्छ भने पर यत्रो संसार चलाउन हाम्रो पनि भगवानहरू छन्, 33 कोटी देवताहरू छन्। उहाँहरूले गर्दा नै यो संसार चलेको छ, एउटा भगवानले होइन भन्ने गर्थे। तर त्यसै दौरान चाहिँ हामीहरूको त्यसै डिस्कस हुँदै बिहान 1 बजे ड्युटी जान्थेँ म, राति 2 बजे मेरो ड्युटी अफ हुन्थ्यो। र त्यसपछि रुममा आएपछि हामीहरूले के गर्थ्यौँ भने पर नाइ धुवाइ गरेर अनि टिभी हेरेर बस्थ्यौँ। त्यति बेला चाहिँ मैले चाहिँ नेपाल वान च्यानल ओपन गर्दाखेरि मैले चाहिँ उतिखेर गाना फिल्महरूमा धेरै रुचि बनिरहन्थ्यो। र त्यतिखेर चाहिँ मैले चाहिँ नेपाल वान च्यानलमा चाहिँ कुनै राम्रो फिल्महरू, नेपाली फिल्महरू आइरहेछ भन्ने सोचेर चाहिँ मैले चाहिँ टिभी च्यानल अन गर्दा नेपाल वान, त्यतिखेर चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजजीको एउटा सत्सङ्ग चलिरहेको रहेछ। तर मैले चाहिँ त्यो सत्सङ्गमा जो सन्त रामपालजी महाराजजीले भनिरहनु भएको थियो हरियाणा भाषामा बोल्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि हामीहरू फेरि रुटिन त्यस्तै बनिरह्यो, ड्युटीबाट आएपछि टिभी खोलिहाल्ने। त्यसपछि फेरि त्यसै दिन फेरि गुरुजीको आइरहेछ, सत्सङ्ग चलिरहेछ। फेरि त्यस दिन पनि मैले चाहिँ नेपाली पनि पागल भए, यिनीहरू पनि पागल भएर चाहिँ यस्तो हरियाणा मान्छेहरूको च्यानल चलाइरहेछन् भनेर चाहिँ भने। तेस्रो दिन फेरि त्यस्तै गर्दाखेरि फेरि त्यही समयमा आएर टिभी खोल्नु गर्दाखेरि फेरि बिहानमा चाहिँ हामीहरूको गीता भनेर चाहिँ हाम्रो मुसलमानहरू, मलाई त थाहा थिएन हिन्दू धर्ममा कुन पुस्तकहरू छ भनेर, तर मुसलमान केटाहरूले भन्थे मलाई चाहिँ गीताको ज्ञान छ तिर्को भनेर भन्दाखेरि मैले चाहिँ के गरेँ भने पर मेरो दिमागमा एउटा के घुस्यो भने हिन्दू धर्मको, जब मुसलमान धर्मको कुरान हो भने पर हाम्रो हिन्दू धर्ममा कुनै न कुनै पुस्तक छ। अगर त्यो पुस्तक कुनै पनि किम्मतमा मलाई मिल्यो भने पर मैले जरुर पढेर जान्नेछु भन्ने चाहिँ मेरो सङ्कल्प भयो। र त्यसै दिन राति फेरि मेरो त्यही समयमा जब सत्सङ्ग सुन्ने सुरु भयो, गुरुजीको चल्न सुरु भयो, सन्त रामपालजी महाराजजीको सत्सङ्ग चलिरहेको देखेँ। र त्यसमा गुरुजीले के भन्नु, गीताजीको अध्याय नम्बर 16 को मन्त्र 23 मा यस्तो लेखेको छ, जसले शास्त्र विधिलाई छोडेर मनमानी पूजाहरू गर्छन्, मनमाना आचरणहरू गर्छन्, उनलाई चाहिँ कोही पनि लाभ हुन्न भनेर भन्नुहुन्छ। त्यहाँबाट म झसङ्ग भएँ। मैले किनभने त्यही कोठामै, टिभी चलेको कोठामै एउटा कार्टुनमा चाहिँ मन्दिर आकारको मन्दिर बनाएर चाहिँ कार्टुनको, अनि त्यसमा चाहिँ भगवानहरूको पूजा गर्थे। दुर्गा देवीको प्लस शिवजीको चाहिँ प्रथम भक्ति गर्थे बुवाहरूले गरेको हुनाले। त्यसपछि जब गुरुजीले त्यो गीता देखाइदिनु भयो मलाई, त्यसपछि गुरुजीले देखाइदिएपछि म त यस्तो भएँ कि बसेर रुन बसेँ। त्यहाँबाट बसेर सुन्न थालेँ। त्यहाँबाट गुरुजीले यस्तो कृपा गर्नुभयो, मलाई चाहिँ दिनदिनै सत्सङ्ग कतिखेर आउँछ भन्ने तडप बनाउन थाल्नुभयो। किनभने पार गुरुजीले शास्त्र अनुकूल गीता खोलेर देखाइदिन थाल्नुभयो। मलाई चाहिँ एकदम गीताको रुचि बनिरहेको थियो। त्यस कारणले म चाहिँ यो चाहिँ सही हो जस्तो लाग्छ भनेर चाहिँ मैले डेली सुन्न थालेँ। सन्त रामपालजी महाराजजीको ज्ञान सुनेर मैले चाहिँ शास्त्र अनुकूल भक्ति मार्गको बारेमा जानेर चाहिँ मैले चाहिँ उहाँसँग अहिले चाहिँ नाम उपदेश लिएर भक्ति गरेको छु। सन्त रामपालजी महाराजजीका भक्तहरू प्राय भन्ने गर्नुहुन्छ कि सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा गएपछि उहाँहरूलाई थुप्रै आर्थिक, शारीरिक, मानसिक जस्ता लाभहरू प्राप्त भएको कुरा गर्नुहुन्छ। हजुरलाई नि यस्तो कुनै लाभ प्राप्त भएको छ कि सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा जानुभएपछि? यो
कालको भक्ति गरिरहेको थिएँ। काल भन्दा पनि हामीहरूको संसारिक जो भक्ति चलेको छ त्यो भक्ति गर्दा गर्दै मलाई चाहिँ एउटा बिमार लाग्यो माइग्रेनको, जो धेरै डक्टरहरूलाई पनि देखाएँ मैले। उनीहरूले पनि बताए थिए आजीवन दबाई खाइरहनु पर्छ भनेर। तर म त्यसै दौरान म विदेश गएँ। विदेश गएर पनि मैले 2 वर्षसम्म अनेकौं डक्टरसित, जो विदेशमा ठुल्ठुला डक्टरहरू हुन्छन्, बदरसमा भन्ने चाहिँ एउटा हस्पिटल हुन्छ जो हाई टेसनको हुन्छ, तिनीहरूमा पनि देखाउँदा फेरि उनीहरूले पनि भने तँले चाहिँ धेरै तँलाई चाहिँ के को प्रेसर छ यस्तो भनेर भन्दाखेरि मलाई चाहिँ थाहा छैन भन्दा उनीहरूले अनेकौं दबाई दिन्थे, तर केही पनि ठिक भएको थिएन। र मैले परमात्मालाई एउटा अरदास गरेँ कि अगर हजुर भगवान नै हुनुहुन्छ भने पर मैले चाहिँ अब दबाई खाँदिनँ, ठिक गरे तपाईँले गर्नुहोस्, नै भने पर म चाहिँ मरे मरुला भनेर चाहिँ मैले चाहिँ एक आत्मादेखि पुकार गरेर चाहिँ परमात्मालाई जब सन्त रामपालजी महाराजजीलाई मैले पुकारेँ, उही विदेशमै छँदै एकखेर दर्शन दिनुभयो र आशीर्वाद दिन हो कि बेटा ठिक हुन्छस् त, ठिक हुन्छस्, चिन्ता नगर। त्यसै रात सन्त रामपालजी महाराजजीले मलाई दर्शन दिनुभयो र आशीर्वाद दिनुभयो, अनि चाहिँ त्यो रोग मेरो चाहिँ छुमन्त्र भयो। अनि त्यसपछि हामीहरूको जो पहिला जो आर्थिक स्थिति थियो, जो घरमा चाहिँ धेरै कर्जाहरू भइरहेको थियो, त्यो हामीहरूको पुरानो भक्ति गर्दा गर्दै पनि त्यो हामीहरूको कहिल्यै पनि घरमा कुनै पनि शान्ति नहुने भइरहेको थियो। रात दिन बुवाले चाहिँ जाँडा रक्सी खाएर चाहिँ घरमा आएर चाहिँ अशान्ति फैलाउने, आमालाई पिट्ने, यस्तो यस्तो काम भइरहेको थियो भगवान शिवजीको भक्ति गर्दा गर्दै। तर जब म सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा आएको तुरुन्तै जब मेरो भक्ति चालु भयो, मलाई खतरा बिमारीसँग पनि मुक्त गराउन मलाई र आर्थिक स्थितिमा धेरै प्रभाव भयो, मलाई धेरै लाभ मिल्यो। के कस्तो भन्दाखेरि जस्तै कि मलाई चाहिँ तत्कालको एउटा चाहिँ ठुलो लाभ के छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ अलिकति ऋण लाग्यो, अचानक नचाहेर पनि ऋण लाग्यो। र त्यो ऋण चाहिँ जब परमात्माको चरणमा लगाएँ मैले चाहिँ यत्रो ऋण कसरी लाग्यो, किन लाग्यो, नचाहेर भन्दा पनि लाग्यो। र त्यो ऋणलाई चाहिँ अहिले चाहिँ परमात्माले अटोमेटिकली कसरी कहाँबाट अन्त्य गरिसक्नुभयो मलाई चाहिँ थाहै भएन कसरी गर्नुभयो। जब म सन्त रामपालजी महाराजजीसित जुड्नभन्दा अगाडि हाम्रो आर्थिक स्थिति यस्तो कमजोरी थियो कि दुनियाँ पनि तिनी दोकानदारहरूले चाहिँ एकदम कहिले आएर घरमा भाडा पनि उठाउने, भाडा पनि लैजान्छौँ भन्ने भन्थ्यो। अनि पर अहिले सन्त रामपालजी महाराजजीको कृपाले 2-4 हजार रुपियाँ सापट्टि लिए पनि भन्छन् तिनी मान्छेहरूले, सबभन्दा ठुलो लाभ भनेको त्यही नै हो। र सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा आएपछि मलाई चाहिँ धेरै ठुलो लाभ भयो, आर्थिक स्थितिमा धेरै सुधार आयो। पनि धेरै शान्ति सुख शान्ति छाइरहेको छ। अन्तमा टिभी हेरेर बसिरहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमध्ये कसैले सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? सन्त रामपालजी महाराजजीको दयाले आजभोलि जो नेपालको धेरै च्यानलहरूमा चाहिँ सत्सङ्ग चलिरहेको हुन्छ, त्यो सत्सङ्गको दौरान चले हुन्छ, तिनीमा नम्बर दिनुभएको छ, ती नम्बरमा चाहिँ सम्पर्क गरेर नाम उपदेश प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद सर। साथ साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।